तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इस दिलचस्प आइडिया के बारे में है कि हम ब्रह्मांड से या यूनिवर्स से कैसे बात करते हैं। और यहाँ बात सिर्फ मतलब मुंह से कुछ मांगने की नहीं हो रही है, बल्कि एक गहरी, एक एनर्जी वाली बातचीत को समझने की हो रही है। आज हमारा मकसद इन सोर्सेज में दिए गए पूरे प्रोसेस को मतलब स्टेप बाय स्टेप समझना है। इस आइडिया से शुरू करके कि सब कुछ एक वाइब्रेशन है, फिर अपनी इच्छाओं को साफ साफ कहना, फिर उस प्रोसेस पर भरोसा करना और आखिर में उसे अपनी जिंदगी में आने देना। इसमें सबसे आकर्षक बात पता है क्या है? ये कि कैसे ये सोर्सेस क्वांटम फिजिक्स के कुछ आइडियाज जैसे कि हर चीज असल में एनर्जी है, उसको इरादे और विश्वास जैसे आध्यात्मिक सिद्धांतों के साथ मिलाते हैं। ये असल में दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदलने की बात करते हैं। ये सिर्फ कुछ करने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ होने के बारे में है। ठीक है, तो चलिए सबसे बुनियादी आइडिया से शुरू करते हैं। सोर्सेस का कहना है कि हर चीज, मतलब हर चीज, ये आवाज, हमारे विचार, हमारे डर, सब कुछ एनर्जी है। और हर एनर्जी की अपनी एक वाइब्रेशन या एक खास फ्रीक्वेंसी होती है। हमारे विचार और हमारी भावनाएं सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर नहीं रहते, वो लगातार बाहर भेजे जा रहे सिग्नल हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर यह जानकारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ती है, जिसके जाल में हम सब फंसते हैं। हम सोचते हैं कि सही शब्दों को बार बार दोहराने से, मतलब अफर्मेशन से, काम बन जाएगा। लेकिन सोर्स साफ कहते हैं, ब्रह्मांड हमारी भाषा के लिए बहरा है। वो सिर्फ हमारी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी पकड़ता है। तो आप आईने के सामने खड़े होकर 100 बार कहें मैं अमीर हूं, लेकिन अगर आप अंदर से मतलब कर्ज और कमी महसूस कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड तक जो सिग्नल पहुंच रहा है वो कमी का है, अमीरी का नहीं। बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। इसका मतलब सवाल ये नहीं है कि कोई क्या कह रहा है, सवाल ये है कि वो उस वक्त महसूस क्या कर रहा है। और शायद यही वजह है कि लोग सालों तक अफर्मेशंस करते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ नहीं होता है। वो शब्द तो बोल रहे हैं, पर उनकी अंदर की भावना, उनकी वाइब्रेशन बिल्कुल उल्टी कहानी कह रही है। एकदम सही। और यहीं से इरादे यानी इंटेंशन का रोल शुरू होता है। अगर वाइब्रेशन या आपकी भावना गाड़ी का ईंधन है, तो एक साफ इरादा उस गाड़ी का गूगल मैप्स है। वो उस सारी एनर्जी को एक दिशा देता है। बिना साफ इरादे के आपकी एनर्जी वो हर तरफ बिखरी रहती है। सोर्सेज में एक साफ इरादे के 3 मुख्य हिस्से बताए गए हैं। अच्छा, वो क्या है? पहला है विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी। मुझे और पैसे चाहिए, एक बहुत ही धुंधला इरादा है। ब्रह्मांड को क्या पता कि और का मतलब 10 रुपए है या 10 लाख। एक साफ इरादा होगा, मुझे अपने इस क्रिएटिव काम से हर महीने 10,000 रुपए की आमदनी हो रही है। ये एकदम सटीक है। दूसरा है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। एक मिनट, वर्तमान टाइम क्यों? क्या ये खुद से झूठ बोलने जैसा नहीं है? अगर वो चीज अभी सच नहीं है तो? बहुत अच्छा सवाल है। और नहीं, ये झूठ बोलना नहीं है। ये अपनी एनर्जी को उस सच्चाई के साथ अलाइन करना है जिसे आप बनाना चाहते हैं। जब कोई कहता है मैं अपने सपनों के घर में रहूंगा, तो ये भविष्य की बात है और उसकी एनर्जी भी इंतजार की स्थिति में रहती है। लेकिन जब वो कहता है मैं अपने सपनों के घर में रह रहा हूं, तो वो उस एहसास और वाइब्रेशन को अभी इसी पल में जगाता है। आप उस फ्रीक्वेंसी पर अभी से काम करना शुरू कर देते हैं। हम्म। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल अलाइनमेंट। यानी उस एहसास को महसूस करना जो इच्छा पूरी होने पर होगा। शांति, आजादी, खुशी, जो भी हो। तो मतलब इरादा सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, ये एक पूरी तरह से भावनात्मक अनुभव है। जी सोर्सेज में इच्छा और इरादे में भी फर्क बताया गया है। ये क्या है? हाँ, और ये बहुत जरूरी फर्क है। इच्छा एक निष्क्रिय आशा है, काश ऐसा हो जाए, इसमें कोई ताकत नहीं है। लेकिन इरादा एक सक्रिय चुनाव है, एक कमिटमेंट है। जब आप इरादा करते हैं तो आप कहते हैं मैं ये बना रहा हूं, ये हो रहा है। आप ड्राइवर की सीट पर आ जाते हैं, पैसेंजर सीट पर नहीं रहते। ठीक है, तो हमारे पास वाइब्रेशन का ईंधन है और इरादे का नक्शा भी है। लेकिन अगर गाड़ी चलाने वाले को, यानी हमें, यही यकीन न हो कि वो मंजिल तक पहुंच सकती है, तो गाड़ी तो गैराज से बाहर ही नहीं निकलेगी। क्या यहीं पर विश्वास यानी बिलीफ की भूमिका आती है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। विश्वास वो इंजन है जो इस पूरी गाड़ी को ताकत देता है। सोर्सेस कहते हैं कि आपका विश्वास आपके सिग्नल की ताकत और पहुंच तय करता है। कमजोर विश्वास वो एक कमजोर सिग्नल भेजता है जो शायद रास्ते में ही खो जाए। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है विश्वास का वैज्ञानिक पहलू।
सोर्सेज में इस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS का जिक्र है। ये क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है? आरएएस हमारे ब्रेनस्टेम में न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है। इसका काम एक फिल्टर की तरह है। हमारे आसपास हर सेकंड लाखों जानकारी होती हैं, लेकिन हमारा दिमाग उन सबको प्रोसेस नहीं कर सकता। तो आरएएस ये तय करता है कि किस जानकारी पर ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है। और ये फैसला किस आधार पर करता है? हमारे विश्वासों और उन चीजों के आधार पर जिन्हें हम जरूरी मानते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड हमें मौके नहीं दे रहा, बल्कि हमारा दिमाग ही हमें उन्हें देखने से रोक रहा है? काफी हद तक यही बात है। अगर कोई दिल से मानता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो उसका आरएएस उन सभी सबूतों और मौकों को फिल्टर कर देगा जो इस विश्वास को चुनौती देते हैं। उसे सिर्फ वही कहानियां, वही खबरें, वही हालात नजर आएंगे जो उसके विश्वास को पक्का करते हैं। वहीं दूसरी तरफ, अगर कोई मानता है कि मेरे पास हमेशा नए अवसर आते हैं, तो उसका दिमाग सचमुच उन मौकों को खोजना और पहचानना शुरू कर देगा, जिन्हें शायद दूसरे लोग देख ही नहीं पाते। ये आपके दिमाग को एक खास मिशन पर भेजने जैसा है। ये तो कमाल का है। इसका मतलब है कि हमारे सीमित करने वाले विश्वास, जैसे मैं इसके लायक नहीं हूँ या अच्छी चीजें मेरे साथ नहीं होती, वो पुराने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह हैं जिन्हें हमें अपडेट करने की जरूरत है। बिल्कुल। और यही मजबूत विश्वास हमें अगले कदम यानी मांगने, व्यास की प्रक्रिया के लिए तैयार करता है। मांगना सिर्फ शब्दों को हवा में फेंकना नहीं है। ये एक केंद्रित, विश्वास से भरी हुई बातचीत है। सोर्सेज में इसका एक फॉर्मूला भी दिया गया है। आप क्या चाहते हैं, आपकी विशिष्ट इच्छा, प्लस आप उसे क्यों चाहते हैं, उसके पीछे का गहरा कारण, और आपको कैसा महसूस होगा जब वो इच्छा पूरी हो जाएगी। 1 मिनट रुकिए। क्यों पूछना जरूरी क्यों है? अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो बस चाहिए। क्या यूनिवर्स को मेरे गहरे कारणों से कोई मतलब है? फिर से एक बेहतरीन सवाल। यूनिवर्स को शायद आपके कारणों से मतलब ना हो, लेकिन आपको है। आपका क्यों आपकी भावना का स्रोत है। वो आपके इरादे को भावनात्मक शक्ति देता है। मुझे एक बड़ी कार चाहिए, एक सतही इच्छा हो सकती है, लेकिन मुझे एक बड़ी सुरक्षित कार चाहिए क्योंकि मैं अपने परिवार को सुरक्षित और आरामदायक महसूस कराना चाहता हूं। ये एक गहरा क्यों है। ये क्यों प्यार और देखभाल की शक्तिशाली भावना से जुड़ा है, और यही वो वाइब्रेशन है जिसमें असली ताकत है। समझ गई। तो क्यों उस इच्छा को एक गहरा मतलब और ज्यादा ऊर्जा देता है। और सोर्सेज में एक आम गलती के बारे में भी बताया गया है, जरूरत या हताशा की भावना से मांगना। हाँ, और ये बहुत आम है। जब कोई हताशा में कहता है, प्लीज मुझे इसकी बहुत सख्त जरूरत है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो वो अनजाने में कमी, लाचारी और अभाव का एक बहुत शक्तिशाली सिग्नल भेज रहा होता है। ये सिग्नल उसकी मांग को ही रद्द कर देता है। आइडिया यह है कि एक बार साफ तौर पर विश्वास के साथ मांगा जाए और फिर भरोसे की स्थिति में आ जाया जाए। ठीक वैसे ही जैसे आप एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते हैं। आप वेटर को बार बार जाकर ये नहीं पूछते कि मेरा खाना आ रहा है, पक्का बनेगा ना। आप ऑर्डर देते हैं और भरोसा करते हैं कि वो आएगा। और यहीं पे शायद सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होता है। ऑर्डर देने के बाद इंतजार करना, प्रक्रिया पर भरोसा करना। मुझे सोर्सेज में दिया गया बीज का उदाहरण बहुत अच्छा लगा। आप जमीन में एक बीज बोती हैं, आप उसे हर दिन खोदकर ये देखने के लिए बाहर नहीं निकालती कि वो बढ़ रहा है या नहीं। ऐसा करने से तो वो कभी नहीं उगेगा। सही बात है। और भरोसे का मतलब है कैसे और कब को छोड़ देना। हम अक्सर ये नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं कि हमारी इच्छा कैसे पूरी होगी। मुझे नौकरी इसी कंपनी में मिलनी चाहिए या पैसा इसी तरीके से आना चाहिए। ये नियंत्रण करने की कोशिश ही सबसे ज्यादा प्रतिरोध या रुकावट पैदा करती है। ये यूनिवर्स को ये बताने जैसा है कि आप उस पर भरोसा नहीं करते कि वो आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता खोज सकता है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास जैसा लगता है। आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहती हैं, लेकिन साथ ही आपको उससे अनासक्त यानी डिटैच्ड भी रहना है। ये कैसे मुमकिन है? ये डिटैचमेंट उदासीनता या परवाह न करना नहीं है। ये निर्भरता का ना होना है। आप इच्छा रखते हैं, आप उसके लिए प्रेरित होकर काम भी करते हैं, लेकिन आपकी खुशी और आपका सुकून उस इच्छा के पूरे होने पर निर्भर नहीं करता। आप पहले से ही पूर्ण और खुश हैं। यह एक बहुत शक्तिशाली स्थिति है। यह कमी की जगह आत्मविश्वास और योग्यता का सिग्नल भेजता है। यह कहने जैसा है, मुझे ये चाहिए और मुझे पता है कि मैं इसके लायक हूं, लेकिन अगर ये नहीं भी मिला तो भी मैं ठीक रहूंगा। और विडंबना यह है कि जब आप इस स्थिति में होते हैं तो चीजें और आसानी से आपकी तरफ आती हैं। तो ये भरोसा ही
पाने यानी रिसीविंग का दरवाज़ा खोलता है। लेकिन सोर्सेज ये भी कहते हैं कि अक्सर हम ही अनजाने में उन चीज़ों को खुद तक पहुंचने से रोक देते हैं जिन्हें हमने मांगा है। ऐसा क्यों होता है? इसके कुछ मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला और सबसे बड़ा है खुद को अयोग्य महसूस करना। अगर किसी के मन में गहराई में ये विश्वास है कि मैं इतनी अच्छी चीज के लायक नहीं हूं, तो जब वो चीज उसकी जिंदगी में आने लगेगी तो वो अनजाने में कोई ऐसा काम कर देगा जिससे वो मौका हाथ से निकल जाए। दूसरा कारण है बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखना कि चीज़ें एक खास तरीके से ही मिलेंगी। हो सकता है यूनिवर्स आपको कोई बेहतर अवसर दे रहा हो, लेकिन क्योंकि वो वैसा नहीं दिखता जैसा आपने सोचा था, आप उसे पहचान ही नहीं पाते। और यहीं पर कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की भूमिका आती है ना? इस पर बहुत जोर दिया गया है। बिल्कुल। कृतज्ञता को और अधिक पाने का प्रवेश द्वार कहा गया है। जब आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को मेरे पास ये नहीं है से हटाकर मेरे पास कितना कुछ है पर ले आते हैं। ये आपकी फ्रीक्वेंसी को तुरंत कमी से प्रचुरता यानी अबंडेंस पर सेट कर देता है। ये यूनिवर्स को बताता है कि आप और ज्यादा अच्छी चीजें पाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है जब चीज़ें ठीक चल रही हों, लेकिन तब क्या जब सब कुछ गलत होने लगे, जब आपको बाधाओं या सेटबैक्स का सामना करना पड़े? मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग यहीं आकर हार मान लेते हैं। और इसीलिए ये हिस्सा सबसे जरूरी है। सोर्सेस कहते हैं कि बाधाओं को असफलता के रूप में नहीं बल्कि और गहराई में जाने के निमंत्रण के रूप में देखना चाहिए। यहाँ एक बहुत शक्तिशाली दृष्टिकोण दिया गया है। देरी का मतलब इनकार नहीं है, एक चुनौती सजा नहीं है। ये गुलेल वाला उदाहरण सच में बहुत कमाल का है। ये सोचने का नजरिया ही बदल देता है। हम सब उस पल में होते हैं जब लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं, जबकि शायद वही पल हमें सबसे बड़ी छलांग के लिए तैयार कर रहा हो। कभी-कभी हमें आगे तेजी से बढ़ने के लिए पीछे खींचा जाता है। ये एक बहुत ताकतवर सोच है ना? ये बाधाओं को दुश्मन की तरह देखने के बजाय एक जरूरी हिस्से की तरह देखने में मदद करता है। और इन बाधाओं के दौरान अपनी वाइब्रेशन को फिर से अलाइन करने के लिए कुछ व्यवहारिक तरीके भी बताए गए हैं। पहला है वर्तमान में वापस आना। जब भी आप चिंतित या निराश महसूस करें, बस कुछ गहरी सांसें लें। ये आपको भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से निकालकर अभी इसी पल में वापस ले आता है। और दूसरा, अपने क्यों को फिर से याद करना है ना? हाँ, जब आपको लगे कि आप हार मान रहे हैं, तो याद करें कि आपने ये सफर शुरू ही क्यों किया था। वो गहरा भावनात्मक कारण आपको फिर से प्रेरित कर सकता है। एक और दिलचस्प तरीका है चुनौतियों को एक आईने के रूप में इस्तेमाल करना। खुद से पूछना, ये स्थिति मुझे मेरी ऊर्जा या मेरे विश्वासों के बारे में क्या सिखा रही है? कहाँ कोई रुकावट है जिसे ये उजागर कर रही है? और आखिर में, प्रतिरोध करने के बजाय उत्सुक होना। पीड़ित की तरह महसूस करने के बजाय ये पूछना, क्या होगा अगर मुझे इसी की जरूरत थी? ये मुझे आगे बढ़ने में कैसे मदद कर सकता है? तो इन सब का क्या मतलब है? इन सभी सोर्सेस को एक साथ देखने पर ऐसा लगता है कि ये पूरी यात्रा एक निष्क्रिय इच्छा करने वाले से, जो बस काश में जीता है, एक सचेत सह निर्माता कॉन्शियस को क्रिएटर बनने के बारे में है, जो अपनी हकीकत बनाने में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा संदेश ये है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। हम खुद ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं जो अपनी शक्ति के प्रति जागरूक हो रहा है। बात सिर्फ कुछ तकनीकों में महारत हासिल करने की नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा को जीने की है। ये सिर्फ कुछ मिनटों के लिए विजुलाइज करने के बारे में नहीं है, बल्कि दिन भर उस विश्वास और उस भावना को अपने साथ लेकर चलने के बारे में है। तो ये बदलाव करने से होने तक का है। यह वो व्यक्ति बनने के बारे में है जिसके पास वो इच्छा पहले से ही है, न कि उसे पाने के लिए केवल कुछ चीजें करने के बारे में। एकदम सही। और सोर्सेज का अंतिम संदेश एक सवाल के रूप में है। ब्रह्मांड अभी भी सुन रहा है, आप आगे क्या कहेंगे? ये हमें याद दिलाता है कि ये बातचीत कभी खत्म नहीं होती, ये लगातार चल रही है। ये सोचने के लिए एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और इसी बात पर आगे बढ़ते हुए एक अंतिम विचार ये हो सकता है, अगर हमारे विचार और भावनाएं एक निरंतर प्रसारण है, एक रेडियो स्टेशन की तरह जो 24/7 चालू है, तो हमारे दैनिक जीवन का बैकग्राउंड म्यूजिक क्या प्रसारित कर रहा है? उस वक्त भी जब हम सक्रिय रूप से कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमारी सामान्य अवस्था में, ट्रैफिक में फंसे हुए, काम करते हुए या रात को सोते समय, हमारा स्टेशन कौन सा गाना बजा रहा है? कमी का, चिंता का या विश्वास और प्रचुरता का? क्योंकि वही असली प्रसारण है